नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका। बिहार के बैंक में ग्रेजुएट के लिए असिस्टेंट की 200 भर्तियां निकली है। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने असिस्टेंट पद के लिए 200 वैकेंसी निकाली है और इसमें 11 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में कुल 181 पद हैं। तो वहीं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में 19 पद शामिल हैं और आप इसे bscb.co.in पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। 26 मार्च 2021 तक लास्ट डेट है। शैक्षणिक योग्यता इसमें ग्रेजुएशन है। आवेदन फीस से सामान्य और ओबीसी को 750 रुपए, SC ST को 550 रुपए लगेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि ग्रामीण इलाकों की सभी टूटी हुई सड़कें और खराब नल 15 दिनों के अंदर ठीक कर दिए जाएंगे और दोषी पर एक्शन भी लिया जाएगा। बिहार के जिन जिन ग्रामीण इलाकों में किसी भी कारण से सड़कें टूट गई है उसकी मरम्मत 15 दिनों के अंदर करा ली जाएगी और इसी तरह जिन नलों से अब तक पानी नहीं आया है उसे अधूरा मानते हुए 15 दिनों में ठीक करवा लिया जाएगा। यानी पंचायत चुनाव से पहले सरकार दोनों चीजों को पूरी तरह से ठीक कर लेगी और यदि 15 दिनों में ठीक नहीं हुआ तो दोषी और संबंधित पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उनको जेल में भी ठूसा जा सकता है। विधानसभा में नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून को पूरी तरह से फेल बताया गया और देखिए, आरजेडी ने कहा है कि अफसरों और नेताओं को बिना पिए नींद नहीं आती है। और देखिए, बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय के घर से शराब की बरामदगी हुई है। तो इस पर कहा गया कि तस्करों के घर से तो शराब की बरामदगी होती ही थी, अब तो बिहार सरकार के मंत्री के ही घर से शराब निकल रही है। और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार नेशनल फार्मेसी हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 से 15% बिहार के लोग शराब पीते हैं और ये नारा दिया गया कि नीतीश कुमार का खेल है, शराबबंदी फेल है। बिहार सरकार ने बड़ा ही ऐलान कर दिया है कि गांव और गरीब की चिंता सरकार को है। बिहार का एक भी गरीब बिना घर के नहीं रहेगा। और मंत्री श्रवण कुमार ने बताया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 32,60,978 आवास दिए जाने थे और अभी तक 26,78,000 लोगों को आवास दिया जा चुका है। जो लोग बच गए हैं उन्हें बहुत ही जल्द घर दे दिया जाएगा। और यह भी कहा गया कि 2010 के पहले जिन्हें इंदिरा आवास मिला था और यदि उनका घर क्षतिग्रस्त हो गया है या अधूरा काम हुआ है तो उनको सरकार 50-50 हजार रुपए देगी ताकि वे अपना घर सुधार ले। साथ ही बिहार के प्रवासी मजदूरों को भी आवास मिलेगा। तो वैसे गरीब जो जरूरी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं जल्दी ही अप्लाई कर दें, आपको आवास जरूर ही मिलेगा बिहार सरकार के दावे के अनुसार। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। उनको सरकार साइकिल, पोशाक और अन्य सुविधा के लिए पैसे देने वाली है सीधा बैंक खाते में। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्कूलों में नामांकित सभी बच्चों को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति आदि सभी योजनाओं की राशि अगले 15 दिनों के भीतर मिल जा सकती है। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बच्चों को ये राशि उनके खाते में सीधा भेज दी जाएगी और इसी महीने ये राशि बच्चों के खाते में भेज दी जानी है। यानी अगले 15 दिनों में आपको मिल जा सकता है। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। बिहार के श्रमिकों को 5 लाख तक का इलाज का खर्च उठाएगी अब बिहार सरकार और 13,69,000 बिहार के मजदूरों को सीधा इस योजना से फायदा मिलेगा। मजदूरों को 5 लाख का इलाज बिहार सरकार की तरफ से फ्री में कराया जाएगा। देखिए, पटना से बड़ी खबर है। बिहार के श्रम विभाग ने ऐलान कर दिया है कि पटना जिले में निबंधित श्रमिकों के लिए नई व्यवस्था की गई है। श्रम विभाग द्वारा आयुष्मान योजना के तहत 13,69,891 श्रमिकों को
5 लाख तक का फ्री में इलाज की व्यवस्था सरकार देगी। तो पहले ये सुविधा केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही थी, लेकिन अब सीधा बिहार सरकार देगी और तुरंत ही आपको लाभ मिलेगा। बाकी जिलों में भी इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। देखिए, खुद नीतीश कुमार के पार्टी जदयू नेता ने साफ कह दिया है कि बीजेपी और जदयू का गठबंधन चलने वाला नहीं है। कब ये गठबंधन टूट जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इस पर राजद का कहना है कि जदयू के सभी नेता अपने कार्यकर्ताओं को साफ साफ सार्वजनिक रूप से अब कहने लगे हैं कि गठबंधन अब चलने से रहा, ये गठबंधन नहीं चलेगा। और इधर नीतीश कुमार जी कितना कसमसा के रह जा रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। इस बेमेल शादी में भाजपा जदयू के माथे पर सिंदूर लगाने के बजाय एक दूसरे के घाव पर नमक रगड़ रहे हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर बिहार विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और कांग्रेस ने मांग किया है कि शराब के दाम 3 गुना बढ़ा करके बिहार में बिक्री शुरू कर दे राज्य सरकार। विधानसभा में राजद विधायकों ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है और विधानसभा में इसको लेकर खूब हंगामे हुए। तो वहीं कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा कि यदि राज्य सरकार शराबबंदी को पूरी तरह से लागू नहीं कर पा रही है तो शराब के दाम 3 गुना बढ़ा करके इसकी बिक्री शुरू कर दी जाए। अवैध सरकार से बिहार का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है। मल्लाह समाज को ऐसी कैटेगरी में शामिल करने की मांग को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है। तो इस पर नीतीश के मंत्री बोले कि हम मायूस हैं, सरकार दोबारा विचार करे। देखिए, मल्लाह समाज के नेता और मंत्री मदन साहनी का कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार एससी यानी अनुसूचित जनजाति में मल्लाह को शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस समाज की 1.5 करोड़ आबादी है जिसकी राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति बेहद ही दयनीय है। उन्होंने कहा कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में हमारे समाज से कोई भी आईएएस नहीं बना है, गिने चुने लोग ही डॉक्टर और इंजीनियर बन पाए हैं और राजनीति में भी हम बहुत पीछे हैं, इसलिए केंद्र सरकार को एससी में शामिल कर लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमारे समाज की उपेक्षा हुई है, हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में हमारे समाज को एससी में शामिल कर लिया जाएगा। बिहार सरकार ने विधानसभा में बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब गांवों में भी लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। बिहार सरकार के मंत्री ने कहा है कि गांवों में भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और साथ ही ऐलान कर दिया गया है कि पंचायतों में जितने भी रिक्त पद हैं सभी रिक्त पदों पर बहुत ही जल्द नियुक्ति की जाएगी। और साथ ही कहा गया कि 7 निश्चय 2 के तहत सभी गांवों में शहरों के तर्ज पर 12.5 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। गांव में पंचायत समिति भवन बनाया जाएगा। इसके अलावा गांव में शादी विवाह या अन्य तरह के कार्यक्रम करने के लिए सम्राट अशोक भवन बनाए जाएंगे। साथ ही शहरों में सरकार बहुमंजिला इमारत बना करके शहरी गरीबों को उसमें रहने के लिए देगी। बिहार पंचायत चुनाव के लिए बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है। अप्रैल मई में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बिहार सरकार नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयार है और पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि जो मुखिया दागी हैं, जिन पर कार्रवाई चल रही है, वैसे मुखिया इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और साथ ही जिन्होंने सरकारी योजनाओं को पूरा नहीं किया है उन्हें भी चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने भी कहा है कि इस बार दोषियों को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। विधानसभा में शराबबंदी को लेकर विपक्ष ने नीतीश सरकार को रगड़ करके रख दिया। तो इधर बिहार सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जिस मकान में शराब की खेप बरामद होगी सरकार उसमें जरूरत के अनुसार
पुलिस थाना खोलेगी। और पटना के एक गोदाम में शराब बरामद हुई थी, तो वहां बाईपास थाना खोल करके बिहार सरकार ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। साथ ही कहा है कि शराब माफियाओं की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और उसकी नीलामी कर दी जाएगी और सारा पैसा सरकार रख लेगी। और साथ ही कहा गया कि अब सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। देखिए, नंदीग्राम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला किया गया है। आरजेडी विधायक जितेंद्र राय ने कहा है कि उन पर बीजेपी ने हमला करवाया है। आरजेडी नेता जितेंद्र कुमार राय ने कहा कि जब जब दंगाई पार्टी बीजेपी डर जाती है, गुंडों का सहारा लेती है। देखिए, ममता बनर्जी ने खुद ये बयान दिया है कि उनके कार के पास कुछ अज्ञात लोग आ गए और उनके पैर को कुचलने का प्रयास किया गया। उनके पैर में गंभीर चोट लगी है। हालांकि ये किसने करवाया अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आरजेडी नेता ने बीजेपी पर आरोप लगा दिए। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि बिहार में नौकरी पाने के लिए हर वर्ग के बेरोजगार आज सड़कों पर आ रहे हैं, पुलिस की लाठी खा रहे हैं। 1 लाख लोगों पर बिहार में मात्र 77 पुलिसकर्मी हैं। राष्ट्रीय औसत के हिसाब से बिहार निचले पायदान पर है और बहाली करने की इच्छा शक्ति एनडीए सरकार की तो है ही नहीं। देखिए, पटना में 600 ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्रों ने प्रदर्शन किया और बिहार सरकार की इतनी खराब स्थिति है कि 600 पुलिस मित्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर सिर्फ 2 पुलिसकर्मी थे। तो पूरा सबूत पेश करते हुए राजद ने कहा है कि बिहार सरकार की बहाली करने की इच्छा ही नहीं है। देखिए, बंगाल चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव और पप्पू यादव दोनों एक साथ आ रहे हैं और बंगाल चुनाव में अब तक जितने भी ओपिनियन पोल की रिजल्ट आई है, उसके अनुसार बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। बंगाल में बीजेपी के चुनाव जीतने का कोई चांस ही नहीं है। थोड़े मोड़े सीटों पर बीजेपी जो जीत रही थी, उस पर भी बीजेपी को रोका जाएगा। इसके लिए पप्पू यादव और तेजस्वी यादव दोनों ही ममता बनर्जी को समर्थन करेंगे और ममता बनर्जी की तरफ से चुनाव प्रचार करके बीजेपी को बुरी तरह से हराने का इन्होंने प्रण ले लिया है। बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है, लेकिन इसकी तारीख क्या होगी, आखिर कौन से डेट पर पंचायत चुनाव होगा, तो आप ये भी जान लीजिए। बिहार में पंचायत चुनाव पूरे 1 महीने लेट हो गया है और कहा जा रहा है कि बिहार में अप्रैल मई में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है और इसे लेकर कई दिनों से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और यदि डेट की बात करें तो देखिए, पटना हाईकोर्ट की तरफ से बिहार सरकार को ईवीएम मशीन खरीदने के लिए एनओसी नहीं मिली है, इसलिए डेट की घोषणा नहीं हो पा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही पंचायत चुनाव की डेट की भी घोषणा कर दी जाएगी।